जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक बार फिर से यूट्यूब चैनल शिवा कंपटीशन में। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की अपनी जो ये वीडियो होने वाली है, आप लोग जानते हैं कि सुबह डेली 8 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो लाता हूं जो कि UPSSC 5512 की टाइपिंग से रिलेटेड है, या जो अदर बच्चे हैं जो जिनके आने वाली टाइपिंग है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जैसा कि हम आज भी 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बता देता हूँ टाइपिंग टॉपिक क्या है। कि पहला टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या सर हम अभी भी टाइपिंग कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि लास्ट दिनों में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा टॉपिक अपना होगा कि टाइपिंग डेट कब तक है। और चौथा टॉपिक अपना वही है कि मोटिवेट कैसे बने रहेंगे तब तक। ठीक है, तो पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि क्या हम अभी भी टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं। ये सवाल उन सभी बच्चों का है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले टाइपिंग सीखी है, या फिर जिनकी टाइपिंग स्पीड हिंदी की 20 से 30 के बीच में है, या फिर इंग्लिश की जो है 35 से 40 या 30 से 40 या 20 से 30, मतलब किसी का भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि मेहनत करने वाली की कभी हार नहीं होती, इस वाली बात का ध्यान रखना। और अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 5-5 मिनट की टाइपिंग है, आप लोग हिम्मत मत हारना, आप टाइपिंग क्लियर कर देंगे। ये मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है, तो आपको भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। बात क्लियर हो रही है भाई। जब आप लोगों ने मन में ठान रखा है कि यार हम टाइपिंग करें, अभी समय है। देखो, मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी डेट आपको पता भी होगी कि किस डेट से किस डेट तक टाइपिंग होने वाली है, और एडमिट कार्ड आप लोगों के कब आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब मेरे वर्ग के ही हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, सब मेरे बस साथ के हैं। ठीक है, कुछ 2-4 साल बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो इतनी नॉलेज सब लोग रखते हैं। तो मान के चलो, जैसा आज 28 तारीख है, अभी 28 अपना अक्टूबर चल रहा है, और टाइपिंग जो आपकी होने वाली है वो 23 नवंबर से होने वाली है। तो कुछ बच्चों की टाइपिंग 23 नवंबर को भी हो सकती है, और कुछ की 17 दिसंबर को भी हो सकती है, और उस बीच में भी हो सकती है। तो जो बच्चे ये हिम्मत हार रहे हैं कि यार पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो जो अपनी मेहनत जारी रखेंगे, वो ये सोच कर जारी रखें कि हमारी टाइपिंग जो है 23 तारीख को ही होने वाली है। ये सोच के आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखो। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचें कि यार हो सकता है मेरी टाइपिंग 17 तारीख को और मान लो 24 तारीख को होगी, तो क्या करोगे। तो इतना ध्यान रखेंगे कि अपनी टाइपिंग जो है लगातार करते रहेंगे। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, नाम मैं लूँगा नहीं, मुझे थोड़ी हंसी आई उस वीडियो को देख के। एक सर है, उन्होंने बोला है कि आप लोग अपने हाथों को धोते रहिए, बीच बीच में साफ़ करते रहिए अपने हाथों को। ठीक है, मतलब बीच बीच में धोना है, पानी से धोगे तो आपकी उंगली सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आने लगेगी। ठीक है, तो ये कोई भी लॉजिक नहीं है। सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि टाइपिंग के बारे में आप लोगों को वो इंसान सबसे अच्छे से बताएगा जिस इंसान ने टाइपिंग सीख रखी है। हम लोग बड़े बुजुर्गों के पास क्यों बैठते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़िंदगी का तजुर्बा है, क्योंकि उन्होंने जीवन को जी रखा है। भाई जो इंसान 50 साल 60 साल का हो गया, वो पिछले 40-50 साल काट के आया है ना। हम अभी 40 सॉरी बोल गया, होंगे कुछ 40 वाले भी, हम लोग वही हैं 25-30, 28, 20-22-24 वाले। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि जो इंसान करता है वही इंसान आपको अच्छे से उस बारे में बता सकता है। ठीक है, तो ये जो सवाल था कि क्या हम अभी भी टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है कि लास्ट दिनों में स्पीड कैसे बढ़ेगी। लास्ट दिनों में स्पीड कैसे बढ़ेगी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो पिछली वीडियो हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, वो कृपया करके पीछे 4 से 5 वीडियो हैं, वो आपको इतना कुछ सिखा देंगे टाइपिंग के बारे में। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको सिखा देंगी, या जिन बच्चों की टाइपिंग में कुछ गलती है उनको सिखा देंगी। उनको देख लेना एक बार इस वीडियो के बाद। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ानी कैसे है, देखो भाई, अब ये जो समय चल रहा है ना, लास्ट समय, जो इसको लास्ट समय ही मान लो आप। ठीक है,
क्योंकि आपने पैट क्लियर, पहले आपने फॉर्म भरा पैट का 22 का, उसके बाद पैट का एग्ज़ाम देने गए, कितनी भीड़ के साथ गए थे, ये सोचो ना आप लोग। उसके बाद जब आप पैट का पेपर दे के आए तो उसमें आपका चयन हुआ, फिर आपने फॉर्म भरा, फीस कटी, फिर आप 29 जून को शायद इसका पेपर था, पेपर देने गए, ठीक है, फिर इसका रिज़ल्ट आया और अब लास्ट समय इसकी टाइपिंग का। अब आप टाइपिंग क्लियर करोगे और करनी ही पड़ेगी, चाहे स्पीड बढ़ानी पड़े या आपको मेंटेन करनी पड़े। तो स्पीड बढ़ती कैसे, सुनो मेरी बात। मैं अब ध्यान सुनना, जिन बच्चों की स्पीड 20 से 25 है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, 20 और 25, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब से 7 दिन पहले बताया था कि 5 मिनट टाइपिंग करो, 5 मिनट रेस्ट करो, 5 मिनट टाइपिंग करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो। अब जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड 20 से 25 आ चुकी है वो ध्यान से सुने, वो 10 मिनट टाइपिंग करो हिंदी, 10 मिनट टाइपिंग करो इंग्लिश लगातार। पहले 10 मिनट हिंदी, आप इंग्लिश भी कर सकते हो, और फिर करेंगे आप 20 मिनट का रेस्ट। मतलब जितनी देर टाइपिंग करनी है उतनी ही देर आपको रेस्ट करना है। ये लगातार आप लोग कम से कम, देखो सुबह उठो आराम से, 5 से 6 7 बजे उठो, उठते ही क्या अपना फ्रेश व्रेश हो, आराम से चाय वाय पियो, बिल्कुल फ्रेश एकदम से हो जाओ, वॉकिंग करके बैठ जाओ टाइपिंग करने, और लगातार शाम तक, जब तक रात के 8 या 9 नहीं बज जाते हैं, आपको टाइपिंग करते रहना है, रेस्ट ले लेकर। 20 मिनट टाइपिंग, 20 मिनट रेस्ट, फिर 20 मिनट टाइपिंग, फिर 20 मिनट रेस्ट। ऐसा आप लोग करो, फिर देखना आपकी 7 से 8 दिन में टाइपिंग की जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, जिन लोगों की टाइपिंग है वो ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कोई भी गेम ना खेलें जिसमें आपकी उंगलियों पर चोट लगती हो, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ऐसा कोई भी गेम ना खेलें, ध्यान से सुन लेना, जिससे कि आपकी उंगलियों पर चोट लगती हो, ठीक है। उससे क्या होगा, उंगली में चोट लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें जिससे कि आपकी उंगलियों पर चोट लगने की संभावना हो, ऐसा कोई काम ना करें, ईंट का या कोई भी काम ऐसा ना करें यार जिससे कि आपकी उंगलियां ख़राब हो सके, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अपना अनुभव भी आपको बता रहा हूँ। मेरी CISF की टाइपिंग थी जब, तो उससे 15 से 20 दिन पहले मैं एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था कि गांव में अपना एक स्टूल थोड़ा ऊंचा करके बना रहा था कि यार इस लेवल पे भी टाइपिंग करूँगा। तो कील ठोकते हुए हथौड़ा लगा इस वाले अंगूठे पे, यहाँ पे। वो तो ये अच्छा हुआ कि मैं कभी इस अंगूठे का प्रयोग करता नहीं हूँ टाइपिंग में, इस पे से लगाता नहीं, इससे लगाता हूँ, तो बच गया। हो सकता था किसी और उंगली पे लग जाता और टाइपिंग नहीं हो पाती, सालों की मेहनत ख़राब हो जाती। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि टाइपिंग भी क्लियर हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, बशर्ते आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आप लोगों की उंगली पर चोट आने का 1% भी चांस हो। मना कर दो घर वालों से कि मम्मी पापा ताऊ चाचा जो भी है कि मैं ये ऐसा काम नहीं करूँगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पूरा स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप मन से टाइपिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक में बात करता हूँ, टाइपिंग डेट कब तक। अब जैसा कि आपने UPSSC जो साइट है उस पर देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो किसी और ने यूट्यूब चैनल पर बता दिया होगा, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। आपकी टाइपिंग 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाली है, ठीक है। लमसम 1 महीने में कुछ दिन कम है, 25-26 दिन आपकी टाइपिंग चलने वाली है। तो अब आपको करना क्या है, देखो ये मत सोचो कि मेरी टाइपिंग 17 दिसंबर को, आपको यही सोचना है कि मेरी टाइपिंग 23 नवंबर को या फिर 24 नवंबर को है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोगों के कुछ दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे अनुरोध भाई यही है, एक बार फिर, ठीक है, किसी का कोई भी डाउट हो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। आने वाली जो अगली वीडियो होती है मैं उसमें पुरानी वीडियो के जितने डाउट होते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। अगर बाई चांस कोई रह गया हो धोखे से तो उसको एक बार वो चेक कर लूँगा भाई मैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हिम्मत नहीं हारनी है यार दोस्त, अगर आप लोग हिम्मत हार रहे हो तो फिर आपसे टाइपिंग कोई भी नहीं करवा सकता, और आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप टाइपिंग क्लियर भी करके आएंगे, फाइनल सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है।
तो ये अपना टॉपिक थे 3, मैंने इनके बारे में बात कर दी है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले दिन अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।